पकतूरिया, ठीक है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए ये ईडी सीबीआई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर जो है इस बार उठने वाला है। और जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, लगातार लोगों के घरों पर छापेमारी हो रही है, तो ऐसे में मुद्दा उठने वाला है कि बीजेपी के लोग क्या इतने पाक साफ हैं कि उनके यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पर मनीष जी, ईडी सीबीआई 2014 से पहले कोई जानता भी नहीं था कि ईडी का भी कोई काम होता है, क्योंकि समस्या ये नहीं थी कि ईडी थी नहीं, ईडी थी मगर ईडी का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कांग्रेस के खुद के प्रधानमंत्री ये कह चुके थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बार कहा था कि ईडी सीबीआई जो है कांग्रेस के समय में तोते की तरह काम कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ईडी को तो यूज करते ही नहीं थे, सीबीआई को लोगों पर मुकदमा लगाने के लिए जरूरी यूज करते थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तो पिंजरे का तोता बना दिया है। ये कांग्रेस के टाइम कहा गया था, हमारे टाइम में तो ऐसा कोई वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ईडी को तो उस टाइम कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि इनके यहाँ भ्रष्टाचार इतना था कि इनके खुद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं केंद्र से अगर 1 रुपए भेजता हूं तो पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। तो जब इनके खुद के प्रधानमंत्री ये कह चुके थे कि भ्रष्टाचार इतना बड़े उसमें व्याप्त है, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर 1 रुपए भेजते हैं तो सामने वाले के खाते में 1 रुपए पहुंचता है, और अगर कोई बीच में ऐसी कुछ करने की कोशिश करता है तो ईडी उसके हलक में हाथ डाल के खींचने की कोशिश करती है। तो वही आज ईडी काम कर रही है। इन्होंने कहा कि ईडी जो है ना संजय सिंह, अरे संजय सिंह के खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं, वो सबूतों के आधार पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है। और मान लीजिए ईडी ने कहीं गलत अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया है तो न्यायपालिका क्या इसलिए है? न्यायपालिका ने क्या आंखें बंद करके बैठी? वो भी तो देखती है कि इनके खिलाफ सबूत है, तभी इनको हम, अगर उन्हें रिमांड मिला है आज 5 दिन का, तो न्यायपालिका को कुछ तो मिला होगा, उसी तो उन्होंने रिमांड दिया है। ऐसे तो न्यायपालिका रिमांड देगी नहीं, और अगर ऐसे दे देगी तो फिर न्यायपालिका को मतलब ही क्या रह जाएगा? तो इन लोगों को कहने से पहले सोचना चाहिए। ये न्यायपालिका का जो है ना अपमान करते हैं इस तरह की बातें कहते। अगर मनीष सिसोदिया आज जेल में बंद है, 1 साल लगभग धीरे धीरे हो जाएगा, अभी फरवरी से बंद है, और उनकी कितने बार उनकी बेल जो है ना अप्लाई की गई है, और एक बार भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां बेल देने के लिए बैठी है? वहां बेल तो कोर्ट दे रहा है ना, न्यायपालिका दे रही है ना। तो न्यायपालिका क्यों नहीं दे रही है? इसके ऊपर इन्हें सवाल बात करना चाहिए, नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इतने बड़े बड़े आप घोटाले करके बैठे हो। ये कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है, नेशनल हेराल्ड क्या है? 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इतने 5 लाख में अपने नाम घुमा फिरा के कर ली, और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा सारे ही बेल पे हैं, और बात करते हैं कि ईडी। और जब ईडी इनसे पूछती है, अपने दफ्तर बुलाती है, तो पूरी कांग्रेस आके दिल्ली में उतर के और उसका विरोध करती है, और ईडी के दफ्तर को घेर के बैठ जाती है। तो ये पहले अपना चरित्र देखें कि आप लोग कितने भ्रष्ट हो। 70 साल आपने इस देश को लूटा है, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है। क्या कार्य आपने किया? ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है राजेंद्र भाई, बताएं। ठीक है, आपने जो कर्म किए हैं